अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माह सियाम का पहला अशरा गुजर चुका है। और ये इतना प्यारा महीना है, इतना मुबारक महीना है कि जिसका अजर सिर्फ अल्लाह को ही पता है, और वो सरप्राइज़ रखा हुआ है अल्लाह पाक ने रोज़ेदार के लिए। अच्छा, रोज़ा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपकी रूह और आपका जिस्म दोनों परहेज़गारी के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। इसमें रूह की भी रिपेयरिंग हो रही होती है और जिस्म भी जो होता है वो अपने नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ वापस आ रहा होता है। देखें, रोज़े के आपके जिस्म के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव यानी कि मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। रोज़े का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आपके जिगर पे होता है। ऐसे लोग जिनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर को हम उर्फ़ आम में कहते हैं, जिनका जिगर बढ़ जाता है, जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। असल में जिगर तो उतना ही रहता है, उसके ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। तो जब आप कैलोरी इंटेक नहीं कर रहे होते तो आपका जिस्म उसी चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जब वो चर्बी इस्तेमाल होना शुरू होती है तो फिर जिगर का जो साइज़ है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और उसके फंक्शन यानी कि जो जिगर का अमल जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ रोज़े का असर जो है आपकी जो शुगर की जो टाइप 2 है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। देखें, जब आप ग्लूकोज इंटेक नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने से HbA1c लेवल जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। मतलब जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे नर्व सेल के अंदर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और उस प्रोटीन को बेसिकली हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोफैक्टर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ये प्रोटीन जब बढ़ती है तो इससे आपकी मेमोरी का जो प्रोसेस है, मतलब मेमोरी याददाश्त को कहते हैं, और लर्निंग सीखने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ जो नर्व सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम दिल की बात करें तो रोज़े का आपके दिल के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। देखें, एक तो रोज़ा जो है आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करने का बाइस बनता है। लिपिड प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव करेगा? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल करेगा, लो डेंसिटी लिपिड को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, और हाई डेंसिटी लिपिड को ये बढ़ाने का बाइस बनता है। और इसके साथ साथ आपका जो रोज़ा है वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि सोडियम का इंटेक नहीं हो रहा होता, तो जिसकी वजह से बीपी जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता है। रोज़े की वजह से आपका जो BMI है, BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है, उसके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। देखें, बॉडी मास इंडेक्स आपको ये बताता है कि हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए। तो जब आपकी कैलोरीज इंटेक नहीं हो रही होती तो आपका जिस्म चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो आपका जो वेट है वो भी लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो किडनी के ऊपर इसका बहुत असर होता है। देखिए, सोडियम इंटेक नहीं हो रहा होता, किडनी का फंक्शन जो है नॉर्मलाइज हो रहा होता है,